हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम समझेंगे बच्चों प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहलाता है कि जब प्रकाश किरण एक सतह पर टकराती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये हमारा अभिलंब था, यहाँ पर आपतन कोण का मान आई है। ठीक है, इधर मैं कह दिया वायु है बच्चों और इधर मैं कह दिया कांच है। क्या है? कांच। यानी ये जो मेरा माध्यम है वो विरल है और ये माध्यम क्या है? सघन है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये आपतन कोण था और ये यहां पर अपवर्तन कोण हो गया। तो आपतित किरण P Q, अपवर्तित किरण Q R। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तब अपवर्तन का नियम है कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो लंबवत अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर, एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का ज्या साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की ज्या उसका अपवर्तनांक कहलाता है। किसके सापेक्ष? ये वायु है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। याद रखना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब यहां पर वायु से प्रकाश किरण कांच पर जा रही है। इसके अपोजिट यदि हम यहां पर कोई प्रकाश किरण के सामने एक माध्यम रख दे समतल दर्पण M, तो ये जो प्रकाश किरण पुनः इधर से जाएगी, तो अब इस बार कांच से वायु में जाएगी। पहले भाई साहब कहां से कहां जा रहा था? वायु से कांच में जा रहा था। अब हम यहां पर रख दिए क्या? एक दर्पण। तो ये प्रकाश किरण फिर से लौटेगी तो फिर इस बार कांच से वायु में जाएगी। तो इसके सापेक्ष अपवर्तनांक जो हो जाएगा म्यू का मान हो जाएगा। इसके लिए जब इधर से प्रकाश किरण जाएगी इसके लिए आपतन कोण का मान R हो जाएगा, यानी साइन R। और यहां पर ये अपवर्तन कोण कहला जाएगा साइन I। ये कंफ्यूज हो गया कि सर दोनों में उल्टा कैसे? वैसे तो साइन I बटे साइन R होता है म्यू का मान, लेकिन मैं कुछ समझा रहा हूं आपको कि भाई साहब प्रकाश किरण जब वापस लौट जाएगी तो जब इधर से जा रही तो R उसका आपतन कोण, I उसका अपवर्तन कोण कहलाता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और ये मेरा अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा ही वही बहुत कठिन होता है। तो इस डायग्राम को भी थोड़ा सा समझ लो और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझो। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है क्या बच्चों? मैंने कहा कि PQ प्रकाश किरण यहां पर आपतित हुई और ये अपवर्तित हो गई, मतलब दूसरे माध्यम में चली गई, वायु से कांच में गई तो गई, अपवर्तित हो गई। यहां पर I जो है आपतन कोण होगा I, और R जो है अपवर्तन कोण होगा, वो मैंने आपको डायग्राम में समझा ही दिया। लेकिन ये जो आपतित किरण PQ अपवर्तित होकर के QR, यहां पे QR है ना, इधर जा रही है और इसके सम्मुख हम एक समतल दर्पण रख दिए तो ये प्रकाश किरण टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में वापस लौट गई और उसी माध्यम में वापस लौटी तो ये उसका आपतन कोण, जब लौट रही है प्रकाश किरण तब उसका ये आपतन कोण और I हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये चीज तो सब समझ में आ रहा है सर। इसका क्या तथ्य समझाने वाले हो आप ये बताओ। चलो रुको जरा, क्या बता रहा हूं? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रम कर दें, उलट दें उसको। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो उसके मार्ग को उलट दें। यदि उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करी उसी मार्ग में यदि वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ समझे कि भाई साहब प्रकाश किरण जिधर से आ रही थी, यदि हम उसके सम्मुख कुछ पदार्थ रखकर उसके मार्ग को उलट दें, P से Q, Q से R दिशा में जा रही थी, हमने यहां पर एक समतल दर्पण रख दी तो यह प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट गई, जिस मार्ग से होकर आई थी उसी मार्ग में चली गई, तो यह उसका सिद्धांत उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। हमने केवल इसका दिशा बदला कि भाई तू इधर जा रहा, एक काम कर तू वापस लौट जा।
तो जिधर से आया था उधर को चला गया। तो वहां पर बच्चों कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है? तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण में विचलन होता है, ये सबको पता है विचलन होता है। यदि उसके मार्ग को उलट दें, यदि उसके मार्ग को उलट दें तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वो वापस लौट जाती है। इसे ही हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। जिस मार्ग से आई बच्चों उसी मार्ग में वापस हो रही है, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस हो रही है, उसे हम कहेंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यहां पर हमने कहा पी क्यू आपतित किरण है, यहां पर पी क्यू आपतित किरण है, वायु से कांच प्रवेश करेगी तो अपवर्तित किरण क्यू आर हो जाएगी। इसके सम्मुख हम यदि एक समतल दर्पण लंबवत ही रखेंगे, इसके बिल्कुल लंबवत रहेगा, एक समतल दर्पण रख दें तो वो उसके मार्ग को उलट दे तो फिर से ये प्रकाश किरण उल्टा चलने, भाई ये जो हमारा पहले पी क्यू आपतित था अब ये क्या करेगा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, मतलब फिर से किरण लौट जाएगी। यानी प्रकाश किरण फिर से क्यू पी का मार्ग, पहले पी क्यू, अब इस बार क्यू पी की दिशा में चल जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसी को कहते हैं भाई साहब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो माना जो हम बता रहे हैं वही चीज लिखना है। देखो पी क्यू वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है, देख लो सही है। कांच के अंदर क्यू आर का अनुसरण करती है, क्यू से आर दिशा में जाती है, बिल्कुल सही है। उसके लंबवत एक हम समतल दर्पण रख दें, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण रख दें और उलट देंगे प्रकाश के मार्ग को तो फिर से वो पी क्यू दिशा में अनुसरण करेगी, वो वापस चली जाएगी। उत्क्रमणीयता सिद्धांत के अनुसार जो क्यूपी है मार्ग से वापस लौट जाएगी, यानी पुनः वापस लौट जाती है। तो फिर हम सिद्ध करने वाले हैं ये चीज, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। मान लो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, ये देखो डायग्राम यहां पर बना है ऑलरेडी, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये आपतन कोण का मान आई होता है और अपवर्तन कोण का मान आर होता है। ठीक है, आपतन कोण बच्चों आई और अपवर्तन कोण आर। समझ रहे हो कुछ क्या कर रहे हैं? ये हमारा आई क्या है, आपतन कोण है आई, और अपवर्तन कोण आर है। तो फिर आपको समझाया गया स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम कि भाई साहब कांच में जा रहा है तो कांच के सापेक्ष, एयर से जा रहा है हवा के सापेक्ष, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, यही अपवर्तनांक कहलाता। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कह दिया गया भाई कि मार्ग को वापस लौटा दें। तो इस बार लौटा दें मतलब उल्टा करने पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मतलब यदि हम कह दें कि अब इस बार कांच से जा रहा है वायु में तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई। ये समीकरण 2 हो गया। भाई हमने माध्यम वापस किया तो अब इधर से जा रहा है तो हमने तो इसे आर माना है, तो कोण तो परिवर्तित नहीं होगा, तो आर ही रहे। तो जब वापस लौटता प्रकाश किरण तो आर अपवर्तन कोण नहीं कहलाता, इस बार ये आपतन कोण कहलाता है बच्चों। आर क्या है, आपतन कोण, और अपवर्तन कोण आई है, तो फिर इसमें बदलाव नहीं करेंगे। इस बार आपतन कोण की ज्या मतलब आर है, साइन आर बटा साइन आई करेंगे, ये साइन आई बटा में करेंगे, साइन आर बटा साइन आई करेंगे। ध्यान रखना, नहीं तो कहोगे सर साइन आई बटा साइन आर ये मूलभूत सिद्धांत है, हम इसी को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। हमने प्रकाश के मार्ग को बदला है, हमने कोण को नहीं बदला है। जिस दिशा से आया है उसी दिशा का अनुसरण करते हुए चला जाएगा। हम यदि गुणा कर दें ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए, मतलब ये साइन आई बटा साइन आर गुणे साइन आर बटा साइन आई, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब ए म्यू जी बराबर जी म्यू ए गुणा में बराबर 1। यदि इसको उल्टा कर दे बच्चों तो ए म्यू जी बराबर 1 बटा जी म्यू ए, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देख लो, यदि हम ग्लास के सापेक्ष एयर का देखें तो ये व्युत्क्रम होगा एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। कुल मिलाकर के भाई साहब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। समझ में आया कुछ?
तो पहले हमने कहा भाई साहब एयर से कहाँ जा रहा था, ग्लास में, तो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। यदि प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौटती है तो आपतन कोण इस बार आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। तो फिर ग्लास से एयर में जा रहा था तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक साइन आर बटा साइन आई। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो आई से आई कटेगा, आर से आर कट जाएगा। ए म्यू जी बराबर जी म्यू ए बराबर 1 हो गया, मतलब ए म्यू जी बराबर 1 बटा जी म्यू ए। यानी यहां पर देखो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, बस एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होता है, कभी यदि पूछ दे तो ये लिखा रहना। कभी पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, कौन सा भरोसा भाई, ऑब्जेक्टिव है, पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए, आपसे बनना चाहिए बच्चों, समझ रहे हो ना। एक एक पॉइंट बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक एक बिंदु आपको पता हो, लेकिन पढ़ना कौन चाहता है। बोले सर मोस्ट दे दो, कुछ बच्चों को शर्म नहीं आती, बस सर हमको 15 क्वेश्चन दे दो हम पास हो जाएं। हमारे पास 15 क्वेश्चन लेने के लिए ना आओ, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। कारण है हम पूरा 1 साल पढ़ाते हैं, चाहे वो 10 बच्चा पढ़े, हम उन्हीं के लिए पढ़ाते हैं। 5 दिन के लिए हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते, कोई जरूरत नहीं है। बच्चों यदि नोट्स लेना है इसका तो आप कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, कांटेक्ट कर लेना। आप लोगों को जब नोट्स लेना होगा 100 रुपीज चार्ज है, 96 85 29 91 49 29 91 49 100 रुपीज चार्ज है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पे कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझ में आ गया ना, व्युत्क्रम हो गया भाई साहब। ये इसका मतलब क्या है, ए म्यू जी मतलब एयर से ग्लास में जा रहा था तो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ये व्युत्क्रम होता है जी म्यू ए, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं जी म्यू ए बराबर 1 बटा ए म्यू जी, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत।